खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATL टीवी और आपके साथ मैं हूं तोशी। पहली नजर हेडलाइंस पर। फिर खुली नाला सफाई की पोल और सड़कों पर भरा दूषित पानी। हर बरसात में शहर के हाल हो रहे हैं बेहाल। शिशु अस्पताल में प्लास्टर गिरने सहित अन्य खामियों को लेकर कलेक्टर ने किया निरीक्षण। ATL ने सामने रखी थी समस्या, वहीं एक बेड पर 2 शिशुओं को भर्ती करने का सिलसिला है बरकरार। 2020 में भारत के विश्व विजेता बनने पर हुई आतिशबाजी। संगठनों और खेल प्रेमियों ने बांटी मिठाई। और हाउसिंग सोसाइटी में भारी पुलिस जाब्ते के साथ चला सघन चेकिंग अभियान। नीमराना जापानी जोन क्षेत्र में कई लोगों को लिया हिरासत में। और अब हेडलाइंस को देखते हैं विस्तार से। अलवर शहर में हर बारिश के बाद नाला सफाई की पोल खुल रही है। अलवर नगर परिषद से नगर निगम भले ही बन गया, लेकिन इस मामले में हालात नहीं सुधरे। इसके चलते मानसून शुरू होते ही बदतर हालात नजर आने लगे हैं। रविवार को बरसात के बाद शहर में जगह जगह सड़क पर गंदा पानी इकट्ठा हो गया। कालीमोरी ओवरब्रिज फ्रेंड्स कॉलोनी के पास यही स्थिति नजर आई। यहाँ नालों में से गंदा पानी सड़क पर एकत्र हो गया। इससे आने जाने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। उन्होंने आरोप लगाया कि नगर निगम प्रशासन द्वारा नालों की सफाई समय रहते नहीं कराई जाती। उधर अलवर शहर के गायत्री मंदिर पुलिस लाइन सड़क मार्ग से मोहना बाबा की प्याऊ तक पानी भर गया। इस सड़क मार्ग के दोनों ओर बने हुए नालों पर कई जगह अतिक्रमण है। वहीं अनेक स्थानों पर नाले खुले हुए भी हैं, लेकिन इसके बावजूद वक्त रहते इनकी सफाई नहीं की गई। ऐसे में बारिश होने पर नालों की गंदगी सड़क पर आ गई और कीचड़ एवं बदबू से लोग बेहाल हो गए। क्षेत्र के दुकानदार राजकुमार ने बताया कि हल्की सी बारिश होने के तुरंत बाद यह सड़क मार्ग बाधित हो जाता है और ये 2 बूंद पानी में ही ये बुरा हाल है। काफ़ी सालों से ये समस्या बनती आ रही है। नगर परिषद में सब जगह सूचना दे दी गई है, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। कई पब्लिक गिर चुकी है पानी में, लेडीजों की गाड़ियां बंद हो जाती हैं यहाँ पर, वो परेशान होती है। तो बहुत व्यवस्था खराब है यहाँ पर, कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। सफाई नहीं होती यहाँ पे, और बारिश से 15 दिन पहले करनी चाहिए इन लोगों को सफाई, बाद में भी नहीं होती, करते ही नहीं, सफाई होती ही नहीं है इस रोड पर। इसके अलावा शहर में कई अन्य स्थानों पर यही स्थिति बनी हुई है। कई जगह नाले क्षतिग्रस्त भी हैं। इनमें काली मोरी का पुराना नाला और स्वर्ग रोड क्षेत्र का नाला शामिल है। बारिश के दिनों में इस वजह से दुर्घटना भी हो सकती है। पूर्व में कई बार लोग और पशु स्वर्ग रोड पर नाले में गिर चुके हैं। सामान्य चिकित्सालय क्षेत्र का नाला भी साफ नहीं होने के कारण इस सीजन की पहली बारिश में परिसर लबालब हो गया था। ऐसे में जल निकासी के इंतजामों में पर्याप्त सुधार की जरूरत बनी हुई है। उधर अलवर शहर में रविवार को बारिश से मौसम सुहावना हो गया। दोपहर करीब 12:30 बजे तेज बारिश हुई। इस दौरान सागर जलाशय पर सैकड़ों की संख्या में युवक पहुंचे। उन्होंने बताया कि कई दिनों से अधिक गर्मी पड़ रही थी, लेकिन अब लू का असर खत्म हो गया है। उधर सागर जलाशय में अनेक बच्चे नहाने गए, साथ ही यहाँ छतरियों पर बैठकर मौसम का आनंद लिया। वहीं किशनकुंड की ओर जाने वाले रास्ते पर भी काफी संख्या में लोग घूमने पहुंचे। हमारे को जी, हम थे दुकान पर, बारिश आई तो बहुत अच्छा मौसम हो गया, फिर इसलिए सारे जने आगे एंजॉय करने। हम तो चाहते हैं कि ऐसे मौसम रहे बढ़िया। कई दिनों से गर्मी थी तो उसका अच्छा लगा हमको। आज सुहाना मौसम है, बढ़िया एकदम, कोई दिक्कत नहीं। स्विमिंग पूल जाने से बढ़िया अपने यहाँ पे नेचुरल बनाओ। अलवर वालों को काफी राहत मिली है, यहाँ खूब चहल पहल हो गई है और काफी अच्छा मौसम हो रहा है। घूमने के लिए आए हो? हाँ, घूमने के लिए आए हैं। सागर में डुबकी लगा रहे हैं। हाँ, वो भी लगा रहे हैं। हाल ही अलवर के शिशु अस्पताल में प्लास्टर गिरने की घटना सहित कई खामियां उजागर हो चुकी हैं। ATL ने इसे लेकर अनेक रिपोर्ट प्रसारित की थी। वहीं इसे लेकर जिला प्रशासन अलर्ट हो गया है। वहीं शिशु अस्पताल में चल रहे कार्य का निरीक्षण करने के लिए जिला कलेक्टर आशीष गुप्ता यहां पहुंचे और अस्पताल प्रशासन से सभी विषयों पर चर्चा की। इस दौरान जिला कलेक्टर के साथ CMHO योगेंद्र शर्मा और PMO डॉक्टर सुनील चौहान मौजूद रहे।
जिला कलेक्टर ने कहा कि शिशु अस्पताल में अलवर के साथ ही अन्य जिलों के मरीज भी आते हैं। वहीं यहां आने वाले मरीजों को बेहतर सुविधा मिल सके, इस उद्देश्य से निरीक्षण किया जाता है। उन्होंने बताया कि यहां उपकरणों की उपलब्धताओं पर भी अस्पताल प्रशासन से चर्चा कर मांग को आगे रखा जाएगा। जिला कलेक्टर ने साफ सफाई दुरुस्त रखने और बेड बढ़ाने के निर्देश भी दिए हैं। उन्होंने कहा कि हाल ही में आरएमएस की मीटिंग के दौरान अस्पताल की छत से प्लास्टर गिरने के मुद्दे पर गंभीर रूप से चर्चा हुई थी। अलवर शहर के महिला अस्पताल, राजीव गांधी सामान्य चिकित्सालय और शिशु अस्पताल की छत को रिपेयर करवाया जाएगा। शिशु अस्पताल बड़ा इम्पॉर्टेंट एसेट है, उसका भी निरीक्षण किया है और अभी कुछ टाइम पहले जो हमारा एसएनसी हुआ उसका रिपेयर हुआ है, वो भी निरीक्षण किया क्या क्वालिटी है और प्लस साथ में एक एडजॉइनिंग छोटा सा वार्ड वो भी क्लियर नहीं हो पाया किसी कारण से डायरेक्शन से जल्दी चालू करें, जिससे कि जो फैसिलिटी है उसमें एक्सपेंशन और न्यूनेटल केयर है उसके कुछ नहीं वो देखेंगे। अभी एग्जिस्टिंग मशीन उनके पास है जो बेबी वार्डर्स होते हैं और कितने पॉइंट्स उसमें आ सकते हैं और कितने फिर फर्दर अगर कोई रिक्वायरमेंट होगी तो वो हम एज पर उसको कुछ दिशा निर्देश भी दिए गए हैं हॉस्पिटल को। यस, जैसे मैंने कहा कि एक्स्ट्रा बेड्स लगाए प्लस साफ सफाई सुनिश्चित की जाए अस्पतालों से और कुछ जो हमारे काम चल रहे हैं चाहे यहाँ के हो जनाने के हो करते रहते हैं। अभी शिशु अस्पताल के व्यू पॉइंट से भी वापस अभी से चर्चा सर 2 बार छत भी देने का मामला सामने आया था यहाँ पे, भी वो बात सही है और उसी से सीख लेके तो अभी आरएमआरएस की बैठक होती है इसीलिए तो उसके अंदर मेन हॉस्पिटल है और जनाना हॉस्पिटल है और शिशु अस्पताल में भी जो छत का काम है इनफैक्ट ओपीडी भी उसमें भी छत में टाइमिंग का हमने प्रपोजल पास करके इससे आगे। गौरतलब है कि बारिश के मौसम में ऐसे जर्जर भवनों में आशंका और अधिक बढ़ जाती है। शनिवार को भी एटीएल ने जिला अस्पताल के भीतरी हिस्सों में छत टपकने एवं पानी भरने को लेकर खबर प्रसारित की थी। उम्मीद है कि कलेक्टर के निर्देश के बाद स्थिति में सुधार हो पाएगा। और वहीं राजस्थान में राज तो बदला है पर रिवाज नहीं। स्वास्थ्य सेवाओं का दम भरने वाली राज्य सरकार जिले के बड़े अस्पतालों में भी पर्याप्त बेड उपलब्ध नहीं करवा पाई है। ऐसे में एक बेड पर 2-2 शिशुओं का उपचार करवाना पड़ रहा है। शहर के गीतानंद शिशु चिकित्सालय में यही स्थिति दिखाई दी। वहीं इन बच्चों को संभालने के लिए उनकी मां और परिजन भी जगह तलाशने को विवश हैं। इसे लेकर सीएमएचओ डॉक्टर योगेंद्र शर्मा का कहना है कि कई बार राज्य सरकार को पत्र लिखा जा चुका है। वर्तमान में यहां 2 से 3 गुना अधिक बेड की आवश्यकता है। इस अस्पताल में हरियाणा और भरतपुर सहित अनेक क्षेत्रों के लोग इलाज करवाने के लिए पहुंचते हैं। प्रयास हम ये कर रहे हैं कि शिशु चिकित्सालय में बेड की संख्या जो अभी है उसको बढ़ा करके 2 से 3 गुना किया जाए, मैन पावर को भी 2 से 3 गुना किया जाए, इससे प्रत्येक व्यक्ति को समुचित इलाज मिले। और जो अभी स्थिति है कि कहीं कहीं हमें एक बेड पे 2 जने बनने पड़ते हैं। कई बार लोगों को डिस्चार्ज करते समय भी फिर ये देखना पड़ता है कि इसको डिस्चार्ज करें। तो उन चीजों से निजात पाने का यही तरीका है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाया जाए और मैन पावर को बढ़ाया जाए। सर करीब 100 से 150 बेड और बढ़ाने चाहिए। सर हमारे पास यहाँ भरतपुर, कैथवाड़ा, पलवल, कुल्हाना, नूही यहाँ के बहुत लोग हैं। राज्य सरकार को हम प्रस्ताव भेज चुके हैं सर और उम्मीद है कि हमें इसका जल्दी ही मिलेगी। राज्य का बजट भी आने वाला है। उधर एक ही बेड पर 2 या अधिक बच्चों के होने से संक्रमण का खतरा भी बना हुआ है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप फाइनल में शनिवार रात भारत की जीत को लेकर अलवर के क्रिकेट प्रेमी भी बेहद खुश हैं। वर्ल्ड कप जीतने के बाद अपना घर शालीमार में भी आतिशबाजी हुई। जैसे ही भारत ने फाइनल जीता, लोगों ने भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे लगाए, वहीं आतिशबाजी की गई। इस अवसर पर भाजपा जिला खेल प्रकोष्ठ संयोजक रजनीश बांगा ने भी मिठाई वितरित की। उन्होंने कहा कि यह जीत पूरी भारतीय टीम की एकजुटता और करोड़ों भारतीयों की दुआओं का असर है। वहीं खेल कूद सामग्री के विक्रेता संजय बांगा ने भी हर्ष जताया। साथ ही कहा कि वर्षों बाद भारतीय टीम ने यह कप जीता है और अपनी धाक जमाई है।
निश्चित रूप से आज बहुत गर्व का विषय है कि आज भारत देश ने एक बार पुनः जो है T20 जो है वर्ल्ड कप का उठाया है और मैं पूरी भारतीय टीम को इस जीत के लिए शुभकामनाएं और बधाई देना चाहूँगा, क्योंकि हर मैच में क्योंकि इंडिया ने एक रिकॉर्ड बनाया है कि चाहे वो सुपर 8 में पहुंचने से लेके और फाइनल तक अनबीटेबल, यानी कि वो एक बार भी जो है मैच नहीं हारी, एक रिकॉर्ड भी बनाए। और निश्चित रूप से हर मैच में चाहे वो बांग्लादेश के खिलाफ था, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ था, सभी ने अपनी अहम जो भूमिका वो अदा करी और चाहे वो पूरी टीम जो है स्पिरिट से खेली, यूनिटी से खेली। किसी मैच में अगर ये मान के चलो विराट कोहली नहीं चला तो रोहित शर्मा ने अपना जो जिम्मेवारी बखूबी निभाते हुए बल्लेबाजी करी और उसके बाद बॉलिंग अटैक में बुमराह हो गया, अपना जो अक्षर पटेल हो गया और कुलदीप यादव हो गया और जो अर्शदीप हो गए और भी सारे जो प्लेयर्स हैं, सभी ने, सूर्य कुमार ने बैटिंग में भी और आज कैचिंग में भी पूरा मैच का पासा पलट दिया। तो सभी ने पूरी यूनिटी से होकर और आज निश्चित रूप से जो है भारत के लिए बार पुणे जो 2007 से यानी कि धोनी के बाद जो वर्ल्ड कप नहीं जीता था और आज इतने सालों बाद आज रोहित शर्मा और उनकी पूरी टीम ने जो है वो आज वर्ल्ड कप उठाया है। और हमेशा कई बार क्या होता था कि जो टीम होती थी फाइनल में पहुंच के हार जाती थी, लेकिन अब ये सुखद क्षण है। टीम यूनिट के रूप में जो इंडिया ने शुरू से बिना हारे जो प्रदर्शन किया है एक टीम के रूप में, वो वास्तव में अविश्वसनीय है। पहली बार किसी एक खिलाड़ी पे कोई डिपेंड नहीं रहा, एक कोई काम नहीं करता, दूसरा कर जाता, दूसरा नहीं करता, तीसरा कर जाता, ये टीम वर्क कहलाता है। और लेकिन आज जो मैं सारा श्रेय सूर्य कुमार यादव को देना चाहूँगा कि शायद उसने जो कैच लिया वो मेरी लाइफ का आज तक सबसे देखा हुआ बेस्ट कैच था, जिसने इस मैच को भारत के पक्ष से बढ़ा दिया और विश्व कप। और ये चूँकि बहुत इमोशन से भरा हुआ वर्ल्ड कप था, क्योंकि कोहली की भावनाएं जुड़ी थी, रोहित की भावनाएं जुड़ी थी कि इतने वर्ल्ड कप फाइनल से पहुंचने के बाद भी वो एक कप भी नहीं जीत पाए। तो आज उनका भी जो जिस तरह से वो ज़मीन पर अपनी भावनाएं रोक कर या जो सिर पटक कर वो व्यक्त कर रहे थे, तो सबको आज उसने भावुक कर दिया। तो पूरी भारतीय टीम को सलाम। उधर रविवार को लोहियापाड़ी व्यापार समिति के व्यापारियों ने मिठाई बांटी। साथ ही समिति अध्यक्ष भवानी शंकर ने व्यापारियों को माला पहनाकर खुशी का इजहार किया। संरक्षक दिनेश खंडेलवाल ने बताया कि 17 वर्षों के बाद भारत ने साउथ अफ्रीका को हराकर दूसरी बार T20 विश्व कप जीता है। 2020 वर्ल्ड कप जो भारत देश ने जीता है, उसकी खुशी में आज सभी व्यापारियों ने एक दूसरे को बधाई देकर लड्डू का वितरण करके बड़ी खुशी मनाई। जिस प्रकार से 17 साल बाद रोहित शर्मा जी के नेतृत्व में भारत देश जो वर्ल्ड कप अपने देश में लेकर आया है, उसके लिए आज हमारे व्यापारी में जो है इतनी खुशी है जिसके मैं अपने शब्दों में वर्णन नहीं कर सकता। जिस प्रकार का मैच जो रोमांचक हुआ था, उस मैच को देखकर हर व्यापारी को अपने देश के प्रति देश भावना इतनी तगड़ी भर गई कि उन्होंने फैसला किया कि आज हम लड्डू बांटकर अपनी खुशी को जाहिर करेंगे। और लोहियापाड़ी व्यापार समिति समय समय पर ऐसा आयोजन करती रहती है। और जिस प्रकार से सूर्य प्रकाश ने जो कैच ली, वो टर्निंग पॉइंट हमारे देश में जो ट्रॉफी आई है उसका टर्निंग पॉइंट था, देखने लायक मैच था। उसी प्रकार बुमराह ने जो अपनी गेंदबाजी से करिश्मा दिखाया, कोहली की जो बैटिंग थी, वो हमारे देश में जो वर्ल्ड कप की जो ट्रॉफी आई वो तारीफ लायक थी। नीमराना जापानी जोन की अनंतराज हाउसिंग सोसाइटी में रविवार सुबह पुलिस द्वारा सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। यहां संदिग्ध अपराधी एवं अन्य गतिविधियों में लिप्त लोगों की जांच के लिए यह अभियान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शालिनी राज के नेतृत्व में चला। सोसाइटी में भारी पुलिस जाब्ते को देखकर लोगों में हड़कंप मच गया। पुलिस ने मुख्य गेट बंद कर लोगों की आवाजाही रोक दी और चेकिंग की। इसके अलावा दर्जनों युवक युवतियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। डीएसपी सचिन शर्मा ने इस बारे में जानकारी प्रदान की। उधर इस अवसर पर नीमराना थाना प्रभारी महेंद्र यादव, शाजापुर प्रभारी पुखराज मीणा, मांडन एसएचओ बाबूलाल मीणा, बहरोड एवं सदर थाना के प्रभारी मौजूद रहे। बीएसटीसी में दाखिले के लिए होने वाली प्री डीएलएड परीक्षा रविवार को अलवर में आयोजित की गई। इसके लिए विभिन्न स्कूलों में 82 परीक्षा केंद्र बनाए गए और करीब 29,000 परीक्षार्थियों ने एग्जाम दिया।
वहीं अग्रसेन मार्ग स्थित ओसवाल स्कूल में कुल 768 परीक्षार्थियों के लिए 2 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। दोपहर 12:30 से 3:30 बजे तक आयोजित होने वाली परीक्षा को संपन्न करवाने के लिए पुलिस प्रशासन की ओर से प्रवेश पत्र और दस्तावेजों की जांच की गई। निदेशक विनोद शर्मा ने बताया कि वर्धमान महावीर विश्वविद्यालय की ओर से पूरे राजस्थान में प्री डीएलएड की परीक्षा आयोजित की जा रही है। इसके लिए सभी इंतजाम किए गए हैं। वर्धमान यूनिवर्सिटी के द्वारा आज पूरे राजस्थान में प्री डीएलएड परीक्षा आयोजित की जा रही है, जिसमें हमारे स्कूल में भी इसका परीक्षा का केंद्र बनाया गया है। ओसवाल स्कूल में 2 विंग बनाई गई हैं, जिसमें 384 कैंडिडेट परीक्षा दे रहे हैं। यह परीक्षा 12:30 बजे प्रारंभ हुई है, जो कि 3:30 बजे तक ये चलेगी। परीक्षा की सारी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से संचालित हो रही हैं। प्रवेश के समय प्रत्येक कैंडिडेट का आधार कार्ड प्रवेश पत्र से मिलान किया गया है, ये और उसकी आईडी के रूप में अन्य कागजों के साथ उसकी मिलान करने के उपरांत उसको कक्षा में प्रवेश दिया गया है। उधर परीक्षा केंद्रों के बाहर परिजन अपने अभ्यर्थियों के बाहर आने की प्रतीक्षा करते रहे। बारिश आने पर उन्होंने परेशानी भी उठाई। वहीं परीक्षा समाप्त होने के बाद सड़कों पर खासी चहल पहल नजर आई। वहीं जिला मुख्यालय के अलावा 2 परीक्षा केंद्र चिकानी में और 4 मालाखेड़ा में बनाए गए। जिला समन्वयक प्रोफेसर अशोक आर्य ने बताया कि डॉक्यूमेंट की जांच के बाद ही केंद्रों में प्रवेश दिया गया। इसके अलावा प्रवेश से पहले उनसे मोबाइल सहित अन्य सामान जमा करवा लिया गया था। डीएलईडी की परीक्षा हो रही है, जिससे पहले बीएसटीसी कहा जाता था, उसकी परीक्षा हो रही है। इस परीक्षा में 82 परीक्षा सेंटर बनाए गए हैं, इसमें 76 परीक्षा सेंटर अलवर शहर के अंदर है, 6 सेंटर बाहर बनाए गए, जिसमें 4 सेंटर मालाखेड़ा में है, 2 सेंटर चिकानी में बनाए गए। इस परीक्षा में 29,040 विद्यार्थी 29040 विद्यार्थी परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं। उनकी पूरी तरह से सघनता से जांच की जा रही है। उनके पास कोई मोबाइल, किसी तरह का इलेक्ट्रॉनिक साधन या उनके पास घड़ी, इस तरह की जो भी नकल से करने से संबंधित सामानों की पूरी गहनता से जांच कर उनको परीक्षा में बैठाया जा रहा है। तो टीम भी बनाई है। हाँ, इसके लिए पुलिस प्रशासन के द्वारा एवं जिला कलेक्टर महोदय के द्वारा टीम बनाई गई है। एक टीम जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा जांच के लिए टीम बनाई गई है और हर सेंटर पर एक आंतरिक फ्लाइंग टीम बनाई गई है, जो उसके अंतर्गत आने वाले सभी विद्यार्थियों को पूर्णतः जांच करके ही उनको परीक्षा के कमरों में बैठाने की सहमति या स्वीकृति प्रदान करेंगे। और वहीं राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की एसटीसी प्रवेश परीक्षा का आयोजन रविवार को किया गया। अलवर के राजर्षि महाविद्यालय में 912 परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी। प्राचार्य गोपीचंद पालीवाल ने बताया कि इसे लेकर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। वहीं पुलिस की कड़ी सुरक्षा के बीच परीक्षार्थियों को प्रवेश दिया गया। इस बार पानी ले जाने के लिए पारदर्शी बोतल ले जाने की अनुमति भी थी। कर्मचारी चयन बोर्ड आयोग द्वारा प्री डीएलईडी का एग्जाम है और ये परीक्षा पास करने के बाद बच्चे 2 साल तक एसटीसी का कोर्स करते हैं, जो 3rd ग्रेड लेवल फर्स्ट के लिए स्कूलों में जिनकी भर्ती होती है उसके लिए ये तरह का एंट्रेंस टेस्ट है और ये 2 साल का कोर्स होता है जो डाइट के माध्यम से किया जाता है। उसमें सिलेक्शन के लिहाज महाविद्यालय में क्या पूरे राजस्थान में इस परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। राजऋषि महाविद्यालय अलवर में मेरे ख्याल से अलवर का सबसे बड़ा सेंटर है। यहाँ 912 परीक्षार्थी आज 12:30 बजे से 3 बजे 12:30 से 3:30 तक परीक्षा देंगे। उसके लिए महाविद्यालय प्रशासन ने पूरी तैयारी कर रखी है। पूरा प्रशासन चाक चौबंद है और हमने जो परीक्षा से संबंधित सारी व्यवस्थाएं होती है उनको पूर्ण कर लिया है। सब बच्चों को कमरों में भेजा जा रहा है। बच्चों के लिए सारे कमरों में पंखे लगे हुए हैं, लाइट की पूरी व्यवस्था है। बच्चों के लिए हर कमरे में ठंडे पानी के लिए कैंपर या पानी की बोतल हम रखवाते हैं और आयोग का भी निर्देश है कि बच्चे अपने साथ पानी की बोतल ला सकते हैं, ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। बच्चों को 4 चीज़ अलाउ है, ओरिजिनल आईडी, ओरिजिनल एडमिट कार्ड, पेन और बोतल। इसके अलावा हम बच्चों को अंदर कोई भी प्रवेश कोई भी अन्य सामान के लिए अनुमति नहीं है।
अलवर के सुभाष चौक स्थित जगन्नाथ मंदिर में भगवान जगन्नाथ महोत्सव की तैयारियां जारी हैं। मंदिर के महंत ने बताया कि प्रशासन के साथ भी मेले की तैयारी को लेकर मीटिंग हो चुकी है। इस बार हरियाणा एवं पंजाब से बैंड मेले में आएंगे और अपना प्रदर्शन करेंगे। वहीं मंदिर में रंग, पुताई और चित्र बनाने आदि का कार्य चल रहा है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने पहुंच रहे हैं। 14 जुलाई को भगवान सीताराम की सवारी रूपबास पहुंचेगी। वहीं 15 तारीख को भगवान जगन्नाथ महाराज की सवारी सुभाष चौक मंदिर से रूपबास आएगी। साथ ही 17 जुलाई को वरमाला महोत्सव होगा। भगवान जगन्नाथ जी का वर्ष 2024 का मेला तैयारियां प्रारंभ हो चुकी हैं। जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं। गणेश पूजन दिनांक 4 जुलाई से मेला प्रारंभ हो जाएगा। प्रातः गणेश पूजन होगा। 7 जुलाई को द्योज पूजन होगा, जिसमें भगवान का अभिषेक होगा और नयनाभिराम झांकी होगी। 11 जुलाई से मंदिर में श्री अखंड हरि कीर्तन 3 दिवस का चलेगा और 14 तारीख को दिन में 12 बजे भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन होंगे। मंदिर में ध्वजारोहण होगा। शाम को सीताराम जी महाराज की सवारी धूमधाम से रूपबास पधारेगी। 15 तारीख को मुख्य रथ यात्रा श्री जगन्नाथ जी महाराज की होगी, जिसमें इस बार हरियाणा से, पंजाब से अलग अलग बैंड, अखाड़े, इस तरह की जो तैयारियां हैं वो जोर शोर से चल रही हैं। 17 और 18 को रूपबास में भरमेला होगा। 17 को वरमाला महोत्सव होगा। रात्रि को मैया जी की सवारी दिन में पधारेगी। 1100 कलश लेकर महिलाएं रथ की यात्रा के साथ चलेंगी। 19 तारीख को धूमधाम के साथ जगन्नाथ जी महाराज की सवारी वापस रूपबास पधारेगी। अलवर शहर के बुद्ध विहार स्थित भाजपा माधव मंडल में कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात सुनी। साथ ही कार्यक्रम को लाइव देखा। इस अवसर पर कार्यकर्ता और जिलाध्यक्ष अशोक गुप्ता सहित कई पदाधिकारी भी उपस्थित रहे। जिलाध्यक्ष गुप्ता ने बताया कि दक्षिण जिले के सभी विधानसभा क्षेत्रों के 30 भाजपा मंडलों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को देखा गया है। आज अलवर शहर विधानसभा के बुद्ध विहार शक्ति केंद्र के बूथ नंबर 4 पर हमने मन की बात का कार्यक्रम सुना है और हमारे देश के यशस्वी और विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की मन की बात का कार्यक्रम आज काफ़ी दिनों के बाद हुआ है। चूँकि बीच में चुनाव थे और उनका हमें मार्गदर्शन मिला है और सारे लोगों ने इन्हें सुना। सर, पूरे ज़िले में कितने केंद्रों पर या मंडलों पर ये कार्यक्रम देखा जा रहा है, सुना जा रहा है? अलवर दक्षिण जिले के 6 विधानसभा के 30 मंडलों में उनके प्रत्येक शक्ति केंद्र पर यह कार्यक्रम सुना जा रहा है। भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व जिलाध्यक्ष पंडित धर्मवीर शर्मा ने प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा द्वारा एक पुलिस अधिकारी पर टिप्पणी की निंदा की है। उन्होंने बताया कि कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष ने कोटा में विरोध प्रदर्शन के दौरान कोटा रेंज के आईजी के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी करते हुए घुटनों के बल चलाने की बात कही थी। पंडित धर्मवीर शर्मा ने इस पर आपत्ति व्यक्त करते हुए कहा कि अधिकारियों को दबाया नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में सत्ता नहीं मिलने की हताशा है। शासन चलाने वाले पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और राजस्थान में मंत्री पद पर रहने वाले गोविंद सिंह डोटासरा जी अधिकारियों को एक अनाड़ी आदमी की तरह धमका रहे हैं, बुद्धिहीन व्यक्ति की तरह बात कर रहे हैं। मुझे नहीं समझ में आता कि इसके पीछे उनका मकसद क्या है, पर मैं जो समझ रहा हूँ ये उनकी हताशा है सरकार जाने की। और जैसे पानी के बिना मछली तड़पती है, ऐसे सरकार सत्ता के बिना कांग्रेस और उसके नेता विचलित रहते हैं। ये विचलित मानसिकता की निशानी है। हम इसकी घोर निंदा करते हैं। ये गलत तरीका है और मुझे पूरा विश्वास है राजस्थान का किसी भी स्तर का कोई भी अधिकारी इस तरह की गीदड़ भभकियों में आने वाला नहीं है। अलवर शहर के गीतानंद शिशु चिकित्सालय में रविवार को पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत की गई। जिला कलेक्टर आशीष गुप्ता ने बच्चों को खुराक पिलाकर अभियान की शुरुआत की। इस दौरान सीएमएचओ डॉक्टर योगेंद्र शर्मा और पीएमओ डॉक्टर सुनील चौहान सहित अन्य कार्मिक उपस्थित रहे। सीएमएचओ के अनुसार जिले भर में 1898 बूथ बनाए गए हैं। 3 दिवसीय कार्यक्रम में पहले दिन बूथों पर दवा पिलाई जा रही है और इसके बाद घर घर जाकर अभियान चलेगा। ये बहुत इम्पोर्टेंट प्रोग्राम है पल्स पोलियो और हमारा जो अलवर ज़िला है उसके अंदर करीबन
3 लाख बच्चे इससे लाभान्वित होंगे अगले 3 दिवस में। शहर के अंदर उसके लिए 310 बूथ बनाए गए हैं और ग्रामीण एरिया में 1800 से भी ज़्यादा ये पॉइंट्स हैं। और हमारा ये प्रयास है कि 100% कवरेज हो, स्पेशली जहाँ पे फ्लोटिंग पॉपुलेशन रहती है, रेलवे स्टेशन है, बस स्टैंड है, इस पर हमारा विशेष फोकस रहेगा। और 100% हम जो है अपनी टीम को टारगेट दिया है कि 100% अचीव करें। सर, राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान है। जैसे अपने यहाँ पर अभी पोलियो का कोई केस काफी समय से नहीं है। पोलियो मुक्त अलवर हम कर चुके हैं आप सभी लोगों के अथक प्रयासों से, लेकिन ट्रैवलिंग को देखते हुए बाहर के लोग भी जैसे यहाँ आते हैं दूसरे देशों से, उसके अलावा आसपास का जो कंट्रीज है जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश वगैरह में निकलते हैं, तो उसके लिए हमें प्रिकॉशनरी तौर पर यह है राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान जारी रखना है और 5 साल से छोटे प्रत्येक बच्चे को 2 बूंद जरूर पीनी है। इसमें इस बार हमने 1898 बूथ बनाए हैं जो कि अलवर जिले के सभी ग्रामीण क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्रों में, वार्डों में कार्यक्रम करेंगे। 3 दिन का हमारा ये प्रोग्राम चलता है, जिसमें पहले दिन तो बूथ एक्टिविटी होती है, बूथ पर रह करके ज्यादा से ज्यादा बच्चों को बुला करके उनका डोज पिलाई जाती है। उसके अतिरिक्त जो लोग रह जाते हैं या कुछ ऐसे बच्चे जो नहीं आ पाते हैं, हम उनका घर घर जाकर के वैक्सीनेशन करते हैं। सरिस्का बाग परियोजना में 1 जुलाई से पर्यटकों के भ्रमण पर 3 महीने के लिए रोक लगा दी जाएगी, लेकिन अलवर, बफर, बालाकिला क्षेत्र के सभी रूट पर्यटकों की सफारी के लिए खुले रहेंगे। 1 जुलाई से 30 सितंबर तक वनस्पति पनपने एवं वन्य जीवों के प्रजनन का काल होता है। साथ ही बरसात के समय घूमने के ट्रैक भी प्रभावित हो जाते हैं। इसके चलते पर्यटकों के लिए रोक लगा दी जाती है। उधर पांडुपुल जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए सदर गेट और टहला गेट का रूट खुला रहेगा। मंगलवार और शनिवार को श्रद्धालु दर्शन के लिए पांडुपुल जा सकेंगे। अलवर शहर के वार्ड 22 स्थित बहरू का चबूतरा भवानी सिंह की गली में पिछले 1 पखवाड़े से पानी का संकट बना हुआ है। रविवार को जलदाय विभाग की ओर से पानी का टैंकर आया तो कुछ दबंगों ने अधिकांश पानी ले लिया। ऐसे में क्षेत्र के लोगों के बर्तन खाली रह गए। इसके बाद पूर्व नगर परिषद सभापति अजय अग्रवाल, उपखंड अधिकारी प्रतीक चंद्रशेखर जुईकर और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर संजय सिंह को अवगत कराया गया, लेकिन दोपहर तक पानी की व्यवस्था नहीं हो पाई। वहीं जमालपुर सरपंच को पता लगने पर उन्होंने अपने स्तर से श्री दुर्गा पौधशाला से टैंकर के जरिए इंतजाम करवाया। स्थानीय महिला कैला देवी का कहना है कि भवानी सिंह की गली के लिए पानी का टैंकर आया था, लेकिन दबंग लोग उसे आगे की ओर ले गए। यहाँ पेयजल की लाइन ऊंची होने के कारण नलों में पानी नहीं आता है। ऐसे आएगी या भवानी सिंह की गली बहरू का चौतरा कम से कम 100 घर है, पानी का बूंद भी नहीं आवे। टैंकर आवे सीधा चली जाए, मैं दारू पी के बदतमीजी करें और ये लाइन पड़ रही है ऊंची, बोरिंग हो रही है सब खराब। पानी कम से कम 100 घर पिसाए मरे, काई पिए हम। जो भी टैंकर भेजो, जो आगे भेज दिया, जो भी जा रहा हो जो सब आगे भेज रहा है। यहाँ क्यों ना खाली करवाओ एक भी टैंकर, पिसाई मरे 100 घर की बस्ती पिसाई मरे, बच्चा छोटा सब कछु पिसाया मर रहा है। बोरिंग न बोरिंग सुधर रही न कछु, काई खा से भरे हम पानी। बहरोड के जिला अस्पताल में पत्नी को रक्त चढ़वाने आए ट्रक ड्राइवर की बाइक चोरी हो गई। ग्राम खापरिया निवासी अशोक कुमार यादव ने बताया कि उसकी पत्नी की तबीयत खराब हो गई थी। ऐसे में अस्पताल में डॉक्टर ने उसे ब्लड चढ़ाने की सलाह दी। इसके बाद अशोक नारनौल रोड पर स्थित राठ ब्लड बैंक से 1 यूनिट ब्लड लेकर आया और अंदर पत्नी को चढ़वा रहा था। इसी दौरान एक शातिर बाइक चोरी कर ले गया। जब सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए तो सामने आया कि यह चोर पहले रेकी करता नजर आया और उसके बाद लॉक तोड़कर बाइक को ले गया। महावीर इंटरनेशनल केंद्र अलवर के स्वर्ण जयंती वर्ष और डॉक्टर्स डे के उपलक्ष्य में आयोजन होंगे। इस कड़ी में केंद्र की ओर से 1 जुलाई को राजकीय महिला चिकित्सालय में नवजात शिशुओं को बेबी किट का वितरण किया जाएगा। सचिव सूर्यकांत भारद्वाज ने बताया कि इस कार्यक्रम में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव भारत भूषण शर्मा और प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सुनील चौहान निःशुल्क बेबी किट का वितरण करेंगे। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ATL TV। इतनी कड़ी मेहनत क्यों पापा? बेटा इतनी मेहनत इसीलिए ताकि सबको खाना मिल सके, किसी पे कोई मुसीबत ना आए। पर अगर आप पे मुसीबत आ गई तो? क्षेमा सुकृति फसल बीमा, कॉल करे और कराए 100 से भी ज्यादा फसलों की बीमा 499 रुपए प्रति एकड़ में। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर।
चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233853 एंड 2338663। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 एंड 9414019768। एटीएल द्वारा गर्मी के मौसम में वन्य जीवों के लिए जारी मुहिम के तहत काफी वर्षों से पानी और चारा बालाकिला जंगल में भेजा जा रहा है। मकसद यह है कि बेजुबान जानवरों को इस तेज गर्मी में पानी और चारे के लिए भटकना ना पड़े। एटीएल की इस मुहिम में आप लोग भी हमारे साथ सहयोग कर मूक प्राणियों की सेवा के जरिए पुण्य लाभ उठाएं। संपर्क करें मुकेश गुप्ता, निदेशक एटीएल। मोबाइल नंबर 9414019207। इतनी कड़ी मेहनत क्यों पापा? बेटा इतनी मेहनत इसीलिए ताकि सबको खाना मिल सके, किसी पे कोई मुसीबत ना आए। किसी पे मुसीबत ना आए इसलिए आप हो पापा, पर अगर आप पे मुसीबत आ गई तो? अब पाए फसल बीमा केवल 3 आसान स्टेप्स में। क्षेमा सुकृति फसल बीमा। कॉल करें और कराए 100 से भी ज्यादा फसलों की बीमा 499 रुपए प्रति एकड़ में। अलवर शहर में आदित्य ग्रुप ऑफ एजुकेशन शिक्षा के क्षेत्र में अपनी श्रेष्ठता का परचम लहरा रहा है। बोर्ड परीक्षा में 100% परिणाम दे रहा है। विद्यार्थी गार्गी सैनी, चंदन शर्मा, शिवानी गुर्जर ने बोर्ड परीक्षा में 96% अंक प्राप्त कर अलवर शहर का सर्वश्रेष्ठ परिणाम दिया है। हमारे यहाँ अंग्रेजी व हिंदी माध्यम में साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स के अनुभवी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं द्वारा शिक्षण की उत्तम व्यवस्था है। विद्यालय के द्वारा विद्यार्थियों को सुसंस्कारित शिक्षा प्रदान की जा रही है। समय समय पर प्रशासन ने भी विद्यालय को सम्मानित किया है। विद्यालय में सांस्कृतिक कार्यक्रम व खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया जाता है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में छात्रा गार्गी सैनी व पलक सैनी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। हाल ही में विद्यार्थी भूपेंद्र सिंह मांडिया का RAS में चयन हुआ है। हमारे यहाँ पर कमजोर विद्यार्थियों की अलग से कक्षाएं लगाकर उनकी पढ़ाई से संबंधित कमजोरी को दूर किया जाता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग काउंटर के माध्यम से विद्यार्थियों की समस्याओं का समाधान प्रशिक्षित अध्यापकों द्वारा किया जाता है। डोर टू डोर वाहन सुविधा और अफोर्डेबल फीस, CCTV कैमरे व कमजोर विद्यार्थियों के साप्ताहिक टेस्ट की सुविधा उपलब्ध है। प्रतिमाह अभिभावक संगोष्ठी और स्कूल प्लस कोचिंग की उत्तम व्यवस्था है। हमारे शिक्षा संस्थान ओम आदित्य पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, दिल्ली एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल एवं आदित्य एकेडमी में शिक्षण की उत्तम व्यवस्था है। अभिभावकों से निवेदन है कि उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम प्राप्त करने के लिए एक बार विद्यालय की जानकारी लेकर अपने बच्चों को उत्तम शिक्षा दिलवाएं। आदित्य की परंपरा, सेवा, संस्कार व समर्पण। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। गोविंदगढ़ में जहानपुर गांव इस समय तालाब बन गया है। यहाँ पिछले 3 दिन से जमकर बरसात हो रही है और खेत पानी से भर गए हैं। इस नज़ारे को देखकर लगता है कि बाढ़ आ गई है। वहीं कपास की फसल पूरी तरह डूब गई है। गांव के करीब 400 से 500 खेतों में पानी भर गया है। जहानपुर। तो ये बारिश कब से आ रही है? बारिश को 4 दिन होगा लगातार। आज भी हो सके। मौसम तो ये बता रहा है, आज बारिश फोन पर तो ये बता रखा है।
और खेतों में क्या पानी वानी बस? खेतों में सब पानी हो जाए, नरमा को बहुत दिक्कत हुई पड़े, जिन जिनकी फसल खड़ी है इनको ये गलेंगी सारी। गलेंगी? कौन कौन सी फसल लग रही है इस गाँव में? यहाँ तो ज़्यादातर सिर्फ कपास और नरमा यही है। अच्छा। और ज्वार तो है ही नहीं, ज्वार तो खत्म होगी सारी। लगभग कितने खेतों में पानी भरा पड़ा है अभी? यहाँ तो पूरे जंगल में पानी है सब में। मालाखेड़ा के खाटू श्याम मंदिर स्थित शिव मंदिर प्रांगण में शिव महापुराण कथा के तहत स्वामी कमलदास बापू ने अनेक प्रसंग सुनाए। उन्होंने 7वें दिन भगवान शंकर के बड़े पुत्र कार्तिकेय और छोटे पुत्र गणेश जन्म की कथा सुनाई। साथ ही गणेश जन्म की भव्य झांकी दिखाई गई। एक कथा का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि यदि व्यक्ति अपने हृदय को परमात्मा से जोड़कर कार्य करता है और उस कार्य को प्रभु को समर्पित कर देता है तो वह कर्म संबंधी पाप पुण्य के चक्कर में नहीं पड़ता। वहीं कथा के दौरान रामावतार चौधरी, हेमलता चौधरी, लोकेश शर्मा और मंदिर पुजारी महेश शर्मा सहित बड़ी संख्या में महिला श्रद्धालु और सैकड़ों की संख्या में माताएं बहनें उपस्थित रहीं। मालाखेड़ा में क्रिकेट प्रेमी उस समय झूम उठे जब लंबे इंतजार के बाद भारतीय टीम ने विश्व कप जीतकर पूरे देश को तोहफा दिया। इसके चलते क्षेत्र में देर रात्रि को खुशी मनाई गई। साथ ही मिठाई, ठंडाई और कोल्ड ड्रिंक का वितरण किया गया। बीजवाड़ नरुका में मुख्य मार्ग स्थित बस स्टैंड पर फाइनल मैच देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग टीवी के आगे डटे रहे। यहाँ मौजूद मोनू शर्मा, हरदयाल और राधेश्याम सहित बड़ी संख्या में क्रिकेट प्रेमियों ने जीत का जश्न मनाया। मुख्यमंत्री बजट घोषणा में स्वीकृत सड़क मार्ग का कार्य 6 महीने से अटका हुआ है। अलवर ग्रामीण विधानसभा, अलवर शहर और राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ क्षेत्र में आवागमन की दूरी को कम करने के लिए यह सड़क बनाई जानी है। लोगों का आरोप है कि मौजूदा सरकार ने सभी कार्यों पर रोक लगा दी और भुगतान नहीं होने से ठेकेदार ने इस सड़क मार्ग का कार्य ही बंद कर दिया। अलवर करौली मेगा हाईवे पर बाबा रामदेव होटल से शुरू होने वाले इस सड़क मार्ग का शिलान्यास तत्कालीन कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली ने किया था। इस क्षेत्र के निवासी बाबूलाल मीणा ने बताया कि क्षेत्रीय विधायक जूली ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से करीब 30 करोड़ की लागत की सड़क को स्वीकृत कराया था। इसका शिलान्यास अक्टूबर में हुआ, लेकिन काम 2 माह चलने के बाद बंद हो गया। उन्होंने कहा कि इस ओर मुख्यमंत्री को ध्यान देना चाहिए। मंत्री श्री टीकाराम जूली जी ने किया था। ये रोड लगभग 28 किलोमीटर लंबाई इसका रोड का है, जो MIA से लेकर और खेड़ली से निठारी ढाकपुरी और होता हुआ ये श्यामगंगा लक्ष्मणगढ़ रोड को टच करता है। इस रोड को ठेकेदार ने उद्घाटन करके दोनों साइड में खुदाई कर छोड़ दिया। जगह जगह मिट्टी डाल दी। रोड पे से पानी क्रॉसिंग होने की जगह नहीं है। जैसा रोड था उसका भी हालत ज्यादा खराब हो गई है। पहली बरसात में जगह जगह पानी भर चुका है। इस रोड पे आमजन को निकलना बड़ी दुर्लभ हो रहा है। आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं। गाड़ी, मोटरसाइकिलें, बड़ी गाड़ियां इसमें कहीं न कहीं खराब हो जाती है या अटक जाती है। मालाखेड़ा उपखंड क्षेत्र के जमालपुर में वर्ष 1956 में ग्राम सेवा सहकारी समिति का गठन किया गया था। यहाँ भूमि धारक सदस्य, किसान और अन्य लोग इसके सदस्य हैं, लेकिन कई बार सर्वर ठप रहने से ऑनलाइन ऋण प्रक्रिया बाधित होने से किसान परेशानी उठाते हैं। ऐसे में उन्हें बार बार चक्कर लगाने पड़ते हैं। इसके अलावा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक अलवर और अपेक्स बैंक जयपुर के साथ इंश्योरेंस कंपनी के मध्य करार हुआ था। किसानों के अनुसार यह बीमा कंपनी भारी भरकम प्रीमियम राशि वसूलती है, जबकि ऋण के आधार पर इंश्योरेंस की राशि ली जानी चाहिए। मालाखेड़ा उपखंड क्षेत्र के बरखेड़ा स्थित श्री अन्नपूर्णा रसोई घर पर ताला लटका हुआ है। इसके संचालक को 4 महीने से भुगतान नहीं दिया गया था। सरपंच कृष्णा चौधरी के निर्देशन में गरीबों को 8 रुपए में भोजन करवाने के लिए पिछली सरकार के समय यह इंदिरा रसोई घर तैयार हुआ था। भाजपा शासन आने के बाद इंदिरा रसोई का नामकरण श्री अन्नपूर्णा रसोई हो गया, लेकिन इसके संचालक को 4 महीने से भुगतान नहीं मिल रहा है। संचालक का कहना है कि किराना दुकानदार ने भी उधार देना बंद कर दिया है और इसके चलते रसोई चलाना संभव नहीं है। पूर्व सरपंच ताराचंद ने मांग की है कि शीघ्र भुगतान करवाकर गरीबों को भोजन शुरू करवाना चाहिए। गौरतलब है कि वर्तमान उपखंड अधिकारी देवी सिंह भी रसोई घर का निरीक्षण कर चुके हैं। 4 महीने का भुगतान अभी तक अटका हुआ है। बिना खर्चे के कैसे चले बताओ आप, इसलिए बंद कर दिए थे। एवरेज 100 तो आ ही जाते थे, 100, 100 ऐसे चल रहे थे। सभी का भुगतान रुका हुआ है। सर, ये अन्नपूर्णा जो रसोई चालू की गई थी ये गरीब के लिए की गई थी, लेकिन अब जो संचालक है उसका लगभग 4 महीने का भुगतान अटका पड़ा है और ये भुगतान नहीं आने के कारण अब फिलहाल ये अन्नपूर्णा रसोई बंद है करीब 15 दिन से। सूचना मतलब उच्च अधिकारियों को अवगत करवा दी गई है। मालाखेड़ा उपखंड क्षेत्र में 3 स्थानों पर इंदिरा रसोई का संचालन हुआ था, जहां भाजपा सरकार आने के बाद उनका नामकरण
चेंज किया गया और अन्नपूर्णा रसोई रखा गया, लेकिन नाम तो बदला, काम का ढर्रा नहीं बदला है, जिसके चलते 4 महीने से मानदेय या भुगतान जो भोजन कराया गया है गरीब लोगों को उसका भुगतान नहीं मिल रहा है, जिसके चलते बरखेड़ा की अन्नपूर्णा रसोई बंद पड़ी हुई है। वहीं बालेटा और पृथ्वीपुरा की अन्नपूर्णा रसोई उधारी से संचालित है, वह भी दुकान से सामान नहीं मिलने पर अब बंद होने के कगार पर है। यह है जिम्मेदारों का हाल, जहां रसोई के संचालक को भुगतान 4 महीने से नहीं मिल रहा है और वह परेशान है। मैं अवधि सिंह, ATL न्यूज। जैसमंद बांध को बजट घोषणा में शामिल कर कच्चे चैनल को पक्का बनाने और नहर का निर्माण करते हुए यहां बारिश का पानी पहुंचाने की मांग उठ रही है। अलवर रियासत के तत्कालीन महाराज राजर्षि सवाई जयसिंह ने 1905 में भारत सरकार से समझौता होने के बाद किसानों के हित के लिए जैसमंद बांध का निर्माण कराया था। प्राकृतिक रूपारेल नदी का पानी यहां सहेज कर इसे सिंचाई के लिए करीब 50 गांव के किसान काम में लेते थे। 12 बियर नट्टिका 12 के चैनल के जरिए पूरा बारिश का पानी जैसमंद बांध तक जाता था। बारिश कम होने के बाद कई तत्वों ने इस चैनल पर अतिक्रमण कर लिया, जिससे पूरा पानी नहीं पहुंच पा रहा। वहीं अब बारिश का पूरा पानी जैसमंद बांध तक पहुंचाने के लिए क्षेत्र के लोग लामबंद हो गए हैं। केसरपुर सरपंच नुसरत ने CM सहित जिला कलेक्टर और अलवर SDM को इसके लिए पत्र भेजा है। उन्होंने कहा कि जैसमंद भरेगा तो अलवर शहर एवं अलवर ग्रामीण क्षेत्र में जल स्तर में वृद्धि के साथ ही लोगों की प्यास बुझेगी। पूर्व प्रधान शिवलाल गुर्जर, समाजसेवी प्रेम पटेल, सरपंच रहे मनोज शर्मा, महेश पटेल, भारत चौधरी, उमरदीन खान, महेश सैनी और आदर्श ग्राम विकास समिति ने भी सुझाव दिए हैं। उन्होंने कहा कि बजट घोषणा में जैसमंद बांध को शामिल किया जाए। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2013 से लेकर 24 तक रूपारेल नदी का पानी पहुंचाने के लिए तत्कालीन केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह और विधायक टीकाराम जूली ने अपने कोटे से 25 लाख रुपए स्वीकृत किए थे। तत्कालीन जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र सोनी ने भी 1.5 करोड़ के करीब राशि चैनल खुदाई के लिए स्वीकृत करवाई। वहीं तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी इस कार्य के लिए 4 करोड़ रुपए मंजूर किए थे, लेकिन इसका पूरा फायदा नहीं मिल पाया। क्षेत्र के अनेक लोगों के अनुसार यदि इस राशि से पक्की नहर बनाई जाती तो जैसमंद बांध बारिश के पानी से लबालब रहता। 10 वर्ष के अंतराल में जैसमंद बांध की चैनल की मिट्टी खुदाई के लिए करीब 6 करोड़ रुपए खर्च हो गए। उसके बावजूद भी पूरा पानी नहीं पहुंच रहा है। अब क्षेत्र के लोगों ने जिला कलेक्टर और उपखंड अधिकारी अलवर के माध्यम से मुख्यमंत्री से मांग की है कि नटनिका 12 बियर की चैनल को पक्की नहर बनाया जाए या पत्थर की पिचिंग और दीवार बनाकर इसे बनाया जाए, जिससे बारिश का पूरा पानी जैसमंद बांध तक पहुंचे। इसको बजट घोषणा में मुख्यमंत्री शामिल करें, इसकी मांग क्षेत्र के लोगों ने की है, जिससे अतिक्रमण से भी मुक्ति मिले। मैं उदय सिंह, ATL न्यूज। मॉनसून अब सक्रिय हो रहा है और अकबरपुर, सिलीसेड और उमरैन क्षेत्र में बारिश से मौसम खुशनुमा हो गया। इससे किसानों के चेहरे भी खिल उठे हैं। क्षेत्रीय किसानों ने अपने खेतों में खरीफ की फसल की बुआई कर दी है। दूसरी ओर बरसात होने के बाद अकबरपुर कस्बे की सड़कों और गलियों में पानी बह निकला। ऐसे में कई लोग अपने घरों के आगे नालियों की सफाई करते हुए नजर आए। राजस्थान के अंदर मानसून सक्रिय हो चुका है। अकबरपुर के अंदर आज भारी बरसात है, नाले उफान पर है, काफ़ी अच्छी बारिश है। किसानों को कितना फायदा है? किसानों को फायदा है सर। बुआई चालू हो जाएगी, बाजरों की फसल, बाजरे की बुआई चालू होगी। किसान के लिए तो फायदा ही है, जल स्तर बढ़ेगा। उमस से फायदा, गर्मी में से राहत मिलेगी? बिल्कुल राहत तो मिलेगी। बारिश जितनी होगी इतनी गर्मी से राहत मिलेगी। आज सुबह ज़बरदस्त उमस थी, लेकिन बारिश के बाद आज बिल्कुल राहत महसूस हो रही है एकदम। किसान भाइयों को बहुत ज़्यादा फायदा होगा। इससे खेती की बुआई हो जाएगी, जो खेती रही है उनकी बुआई हो जाएगी, और जो पेड़ बढ़ गए उनमें पानी लग जाएगा और मौसम बढ़िया हो गया। झमाझम बारिश हो रही है, मौसम खुशनुमा है, लोगों को गर्मी से राहत मिल रही है। अकबरपुर ग्राम पंचायत में VC के माध्यम से भजनलाल सरकार द्वारा किसानों को PM किसान सम्मान निधि योजना की प्रथम किश्त दी गई है। साथ ही पंचायत में आए किसानों को उनसे संबंधित योजनाओं के प्रति जागरूक किया गया। मुख्यमंत्री ने टोंक से योजना का शुभारंभ किया। इसके तहत अकबरपुर ग्राम पंचायत में VC के माध्यम से किसानों को जागरूक किया गया। कृषि पर्यवेक्षक सुनीता वर्मा ने बताया कि किसानों के खातों में मुख्यमंत्री द्वारा निर्धारित राशि ट्रांसफर की गई है।
पीएम किसान सम्मान निधि के तहत जो किसानों को 2-2 हज़ार रुपये क्वार्टरली मिलते हैं, उसके अलावा किसानों को जो 2,000 है, हज़ार रुपये के हिसाब से, जैसे आज उस किस्त का शुभारंभ किया जा रहा है राजस्थान सरकार में मुख्यमंत्री के द्वारा, तो आज वो किस्त किसानों को 1,000 रुपये की उनके खाता में प्राप्त होगी और इसके आज से इसका शुभारंभ है और इससे किसानों को बहुत ही फ़ायदा है। और इसके अलावा जैसे जो भी किसान है जिनको इस किस्त के पैसे नहीं मिल रहे हैं या जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं हो रखा है, वो भी अपने नए आवेदन करवा सकते हैं और इस पीएम किसान सम्मान निधि के तहत जुड़कर अपना फ़ायदा ले सकते हैं। राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा किसानों को एक नया तोहफा दे रहे हैं। किसान सम्मान निधि की 1,000 रुपये की राज्य सरकार की तरफ से पहली किस्त वो जारी कर रहे हैं। इस संबंध में VC का आयोजन ग्राम पंचायत स्तर पर होगा, जिसमें ग्रामवासी उपस्थित हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी को सुन रहे हैं और उनको धन्यवाद देंगे कि उन्होंने एक अतिरिक्त सहायता किसान हित में जारी की। अकबरपुर थाना अंतर्गत नटनी का बारा में एक युवक की बाइक अज्ञात चोर ने पार कर ली। यह मामला अकबरपुर थाने में दर्ज कराया गया है। खेड़ली पिछनौत निवासी निरू ने बताया कि वह शनिवार शाम को काम के बाद मालाखेड़ा की तरफ जा रहा था। नटनी का बारा से आगे लघु शंका के लिए युवक ने बाइक रोकी थी। इसी दौरान एक शातिर बाइक लेकर फरार हो गया। गाड़ी नंबर 8264 है। मैं दुकान से जा रहा था, नटनी का बारा पे मैं रुका था बाथरूम करने के लिए, हल्का सा आगे से। कौन से रोड पर? तो अपने मामा के घर वाले पे मैं जा रहा था। कब की बात है ये कल मतलब ये मतलब 6 ऊपर थी, शनिवार 6:30। बोलो लगभग 6:30। हाँ जब जा रहा था मैं बाथरूम करने के लिए रुका था। फिर इतने मैंने हल्के नीचे उतर गया, तो इतना उतने गाड़ी का कौन ले गया, कौन था भाई पता नहीं कहाँ का था। तो अपने मतलब अपनी नुक साइड गया था क्योंकि आगे मेरे पूरा घुमा नीचे उतारी नटनी पे तार कितना पीछा भी किया और उसमें तार था मतलब 8-9 किलो तार था। 8-9 किलो कॉपर का। कॉपर था। पल्स पोलियो अभियान के तहत रविवार को अकबरपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के तहत पोलियो बूथों पर नौनिहालों को खुराक पिलाई गई। इसका शुभारंभ पंचायत भवन में किया गया। इस मौके पर CHC प्रभारी डॉक्टर जितेंद्र यादव और सरपंच प्रतिनिधि महेश पटेल मौजूद रहे। डॉक्टर यादव ने बताया कि पहले दिन पोलियो बूथों पर बच्चों को खुराक पिलाई जाएगी। इसके बाद आशा सहयोगिनी घर घर जाकर बच्चों को खुराक पिलाएंगी। वहीं सरपंच प्रतिनिधि ने बताया कि अकबरपुर अस्पताल क्षेत्र में 10 पोलियो बूथ बनाए गए हैं। पोलियो उन्मूलन के तहत राष्ट्रीय अभियान की शुरुआत अकबरपुर में भी हुई है और इसमें सभी बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई जा रही है। अकबरपुर में 10 बूथ बनाए गए हैं जिसमें कोई भी बच्चा ना छूटे, ये इस अभियान की वो रहेगी। हर बच्चे को दवा पिलाई जाएगी। 3 दिन ये अभियान चलेगा। आज पल्स पोलियो का ये शुभारंभ सुबह 8 बजे से ये 3 दिन तक चलेगा। तो अकबरपुर में 10 बूथ बनाए गए हैं, तो सभी अपने निकटतम बूथ पर सभी बच्चों को आज के दिन पोलियो की 2 खुराक पिलाएं। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ATL TV। इतनी कड़ी मेहनत क्यों पापा? बेटा इतनी मेहनत इसीलिए ताकि सबको खाना मिल सके, किसी पे कोई मुसीबत ना आए। पर अगर आप पे मुसीबत आ गई तो? क्षेमा सुकृति फसल बीमा। कॉल करे और कराए 100 से भी ज्यादा फसलों की बीमा 499 रुपए प्रति एकड़ में। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। सोने चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर।
यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जैसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 and 9414019768। एटीएल द्वारा गर्मी के मौसम में वन्य जीवों के लिए जारी मुहिम के तहत काफी वर्षों से पानी और चारा बालाकिला जंगल में भेजा जा रहा है। मकसद यह है कि बेजुबान जानवरों को इस तेज गर्मी में पानी और चारे के लिए भटकना ना पड़े। एटीएल की इस मुहिम में आप लोग भी हमारे साथ सहयोग कर मूक प्राणियों की सेवा के जरिए पुण्य लाभ उठाएं। संपर्क करें मुकेश गुप्ता, निदेशक एटीएल, मोबाइल नंबर 9414019207। इतनी कड़ी मेहनत क्यों पापा? बेटा इतनी मेहनत इसीलिए ताकि सबको खाना मिल सके, किसी पे कोई मुसीबत ना आए। किसी पे मुसीबत ना आए इसलिए आप हो पापा, पर अगर आप पे मुसीबत आ गई तो? अब पाए फसल बीमा केवल 3 आसान स्टेप्स में। क्षेमा सुकृति फसल बीमा। कॉल करे और कराए 100 से भी ज्यादा फसलों की बीमा 499 रुपए प्रति एकड़ में। अलवर शहर में आदित्य ग्रुप ऑफ एजुकेशन शिक्षा के क्षेत्र में अपनी श्रेष्ठता का परचम लहरा रहा है। बोर्ड परीक्षा में 100% परिणाम दे रहा है। विद्यार्थी गार्गी सैनी, चंदन शर्मा, शिवानी गुर्जर ने बोर्ड परीक्षा में 96% अंक प्राप्त कर अलवर शहर का सर्वश्रेष्ठ परिणाम दिया है। हमारे यहाँ अंग्रेजी व हिंदी माध्यम में साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स के अनुभवी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं द्वारा शिक्षण की उत्तम व्यवस्था है। विद्यालय के द्वारा विद्यार्थियों को सुसंस्कारित शिक्षा प्रदान की जा रही है। समय समय पर प्रशासन ने भी विद्यालय को सम्मानित किया है। विद्यालय में सांस्कृतिक कार्यक्रम व खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया जाता है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में छात्रा गार्गी सैनी व पलक सैनी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। हाल ही में विद्यार्थी भूपेंद्र सिंह मांडिया का RAS में चयन हुआ है। हमारे यहाँ पर कमजोर विद्यार्थियों की अलग से कक्षाएं लगाकर उनकी पढ़ाई से संबंधित कमजोरी को दूर किया जाता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग काउंटर के माध्यम से विद्यार्थियों की समस्याओं का समाधान प्रशिक्षित अध्यापकों द्वारा किया जाता है। डोर टू डोर वाहन सुविधा और अफोर्डेबल फीस, CCTV कैमरे व कमजोर विद्यार्थियों के साप्ताहिक टेस्ट की सुविधा उपलब्ध है। प्रतिमाह अभिभावक संगोष्ठी और स्कूल प्लस कोचिंग की उत्तम व्यवस्था है। हमारे शिक्षा संस्थान ओम आदित्य पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, दिल्ली एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल एवं आदित्य एकेडमी में शिक्षण की उत्तम व्यवस्था है। अभिभावकों से निवेदन है कि उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम प्राप्त करने के लिए एक बार विद्यालय की जानकारी लेकर अपने बच्चों को उत्तम शिक्षा दिलवाएं। आदित्य की परंपरा, सेवा, संस्कार व समर्पण। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। जयपुर में संपन्न विस्तारक समापन समारोह में अलवर और तिजारा सहित जिले के अन्य स्थानों से प्रतिनिधि पहुंचे। तिजारा से गए प्रतिनिधि ने बताया कि इस दौरान कई प्रमुख नेताओं ने मार्गदर्शन किया। इनमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, राष्ट्रीय संगठन महामंत्री BL संतोष, राजस्थान प्रभारी विनय सहस्त्रबुद्धे आदि शामिल रहे। 29 तारीख को माननीय भजनलाल जी द्वारा प्रदेश के विस्तारक समन्वयक राजेश जी भाई साहब गुजर द्वारा एक विस्तारक बैठक का समापन किया गया, जिसमें प्रदेश भर के 200 विस्तारक शामिल हुए। और शामिल होने के बाद में हमारा मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय महामंत्री BL संतोष जी, राजस्थान प्रभारी विनय सहस्त्रबुद्धे जी, सह प्रभारी बड़ी बहन विजय राठकर जी, प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय भजनलाल जी शर्मा
प्रदेश के उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा जी, प्रदेश की उप मुख्यमंत्री बड़ी बहन दिया कुमारी जी, प्रदेश महामंत्री जितेंद्र गोठवाल जी, मुकेश दादी जी, विजेंद्र पूनिया जी आदि ने सभी विस्तारकों का अपने 2 साल का जो कार्यकाल निकाला विस्तारक योजना में, उन्होंने अपना घर परिवार छोड़कर समाज और चुनाव और राष्ट्र की संकल्प लेते हुए हर विधानसभा में अपना परचम लहराया, संगठन को मजबूत किया, संगठन की प्रत्येक रीति नीति को हर बूथ और पन्ने पर तो पहुँचाने का काम किया। ऐसे में हम धन्य हैं जिन्होंने प्रदेश भाजपा सरकार का, जिन्होंने हम प्रदेश कार्यालय बुलाकर सभी विस्तारक बंधुओं को एक श्रीफल एवं उपहार भेंट किया, सम्मान किया और हम सम्मान से गदगद हैं। यह एक पार्टी रीतिगत पार्टी है, अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचाने वाली पार्टी है। इस पार्टी में विचारधारा की पार्टी है। इस पार्टी में प्रत्येक कार्यकर्ता एक अपने नैतिक कर्तव्य के अनुसार जुड़ता है और अंतिम कड़ी तक व्यक्ति को लाभ पहुँचाने का कार्य करता है। सभी विस्तारकों को प्रदेश द्वारा एक सराहनीय कार्य करने पर सबको सम्मान दिया गया। धर्म जागृति संस्थान द्वारा राज्य स्तरीय अहिंसक आहार पोस्टर प्रतियोगिता आयोजित होगी। इसके फ्लैक्स का विमोचन कठूमर कस्बे के आदिनाथ जैन मंदिर में किया गया। संस्थान के अध्यक्ष सुरेश जैन ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर के 2550वें निर्वाणोत्सव वर्ष को आचार्य वसुनंदी मुनिराज ने अहिंसक आहार वर्ष घोषित किया है। इसी क्रम में प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। वहीं विजेताओं को नगद पुरस्कार मिलेंगे। वहीं पोस्टर विमोचन में अशोक जैन, बसंत कुमार, मुकेश जैन, पारस जैन, सुरेश जैन और देवेंद्र जैन आदि की मौजूदगी रही। कठूमर विधायक रमेश खींची ने सौंख गांव के महात्मा गांधी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में 3 कक्षों का लोकार्पण किया। उधर सरपंच श्रीभान चौधरी ने बताया कि स्कूल में 48 लाख की लागत के कंप्यूटर रूम, लाइब्रेरी कक्ष और प्रयोगशाला कक्ष का लोकार्पण किया गया है। वहीं 2 करोड़ 73 लाख की लागत से जल जीवन मिशन के तहत निर्मित नलकूप, जलाशय और पाइपलाइन योजना को भी विधायक खींची ने ग्रामीणों को समर्पित किया। क्षेत्र में घर घर पानी पहुंचने पर ग्रामीणों ने मिठाई बांटकर विधायक का स्वागत किया। इससे पहले विधायक खींची भाजपा कार्यकर्ता और पदाधिकारियों के साथ पंचायत समिति परिसर के वीसी रूम में पहुंचे। यहां वे मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि के शुभारंभ कार्यक्रम में वर्चुअल रूप में जुड़े। उधर इस मौके पर तहसीलदार आर.के. यादव, एएन शिवराम मीना, मंडल अध्यक्ष सुनील बजाज, चेयरमैन शेर सिंह मीना, गोपेश भारद्वाज, नटिया चौधरी और नाहर सिंह आदि मौजूद रहे। और अब नजर डालते हैं खैरथल तिजारा जिले की खबरों पर। खैरथल की गोपालदास कॉलोनी में गत 23 जून को चेन तोड़ने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही उससे 1,40,000 रुपए बरामद किए हैं। थानाधिकारी दिनेश कुमार मीणा ने बताया कि ये शातिर युवक ने पीड़िता से गायत्री मंदिर का रास्ता पूछने के बहाने सोने की चेन खींच ली थी। सीसीटीवी फुटेज से आरोपी की पहचान होने के बाद शातिर पुनीत शर्मा को पकड़ लिया गया है। आरोपी ने बताया कि उसने सोने की चेन दिल्ली में एक व्यक्ति को 1,80,000 रुपए में बेच दी थी। इसमें से शेष राशि 1,40,000 रुपए बरामद कर ली गई है। खैरथल राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के सभागार में किसान सम्मान निधि योजना के जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इसका शुभारंभ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा किया गया। मुख्यमंत्री ने किसानों के बैंक खाते में पहली किश्त हस्तांतरित की। विभिन्न योजनाओं के माध्यम से 3.5 करोड़ की राशि फसली ऋण और कृषि उपकरणों के लिए दी जाएगी। साथ ही दुर्घटना बीमा के तहत 10 लाख रुपए के चेक भी महिलाओं को वितरित किए गए। इस मौके पर अतिरिक्त जिला कलेक्टर सुरेंद्र सिंह यादव, किशनगढ़ बास एसडीएम मूलचंद लूनिया और तहसीलदार सहित अन्य लोग मौजूद रहे। तिजारा की श्री मौनी बाबा गौशाला में गौवंशों को मीठा दलिया एवं गुड़ खिलाने के साथ ही पौधरोपण किया गया। इसके जरिए यहां केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव का जन्मदिन मनाया गया। इस अवसर पर भाजपा नेता देशपाल यादव ने कहा कि मंत्री भूपेंद्र यादव अलवर लोकसभा क्षेत्र की प्रगति और वंचितों के सशक्तिकरण के लिए काम कर रहे हैं। तिजारा मंडल अध्यक्ष बने सिंह बिधूड़ी ने भी विचार रखे। इस अवसर पर भाजपा जिला उपाध्यक्ष एवं पूर्व चेयरमैन रामेश्वर सैनी, युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष कंवर सिंह चौधरी, वीरेंद्र सैनी, अनिल दहिया, विवेक शर्मा और एडवोकेट पुरुषोत्तम सैनी आदि उपस्थित रहे।
केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के जन्मदिन पर भाजपा नेता मोहित यादव ने बहरोड विधानसभा क्षेत्र के रोडवाल गांव में पौधे लगाए। उन्होंने यहां भगत सिंह स्मृति वन में भाजपा कार्यकर्ताओं और युवाओं के साथ पौधरोपण किया। इस मौके पर मोहित यादव ने कहा कि वे राजनीतिक क्षेत्र में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव से मार्गदर्शन को अपनी पूंजी मानते हैं। वहीं उन्होंने पानी बचाने और प्रदूषण को फैलने से रोकने सहित ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने की अपील की। इस मौके पर अश्वनी टाइगर, राम नरेश यादव, राजपाल, संदीप मुन्ना, राजेश फौजी और सुभाष यादव आदि उपस्थित रहे। टप्पूकड़ा कस्बे में पुराना बस स्टैंड के समीप दुकानदारों ने आपसी सहयोग से भंडारे का आयोजन किया। यहां मौजूद टीटू गुप्ता और दीपक जांगीर ने बताया कि क्षेत्र में अच्छी बरसात की कामना और सुख समृद्धि के लिए यह आयोजन हो रहा है। भंडारे में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। इस दौरान मदन कुमार, टीटू प्रजापत, हितेश गुप्ता, समून, महबूब और अशोक तंवर सहित अन्य श्रद्धालु मौजूद रहे। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली रविवार को लोक देवता बाबा भर्तृ की शरण में पहुंचे। यहां उन्होंने प्रदेश में खुशहाली के लिए पूजा अर्चना की, वहीं हवन में आहुति प्रदान की। इस मौके पर नाथ संप्रदाय के संत ने धूने की भभूत से नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, उनकी धर्मपत्नी गीता जूली और पुत्र पुत्री को तिलक लगाया। वहीं जूली ने कहा कि लोक देवता, पीर और सभी साधु संतों की कृपा से सुख समृद्धि बनी रहती है। और चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। फिर खुली नाला सफाई की पोल और सड़कों पर भरा दूषित पानी। हर बरसात में शहर के हाल हो रहे हैं बेहाल। शिशु अस्पताल में प्लास्टर गिरने सहित अन्य खामियों को लेकर कलेक्टर ने किया निरीक्षण। एटीएल ने सामने रखी थी समस्या। वहीं एक बेड पर 2 शिशुओं को भर्ती करने का सिलसिला है बरकरार। 2020 में भारत के विश्व विजेता बनने पर हुई आतिशबाजी। संगठनों और खेल प्रेमियों ने बांटी मिठाई। और हाउसिंग सोसाइटी में भारी पुलिस जाब्ते के साथ चला सघन चेकिंग अभियान। नीमराना जापानी जोन क्षेत्र में कई लोगों को लिया हिरासत में। एटीएल न्यूज में आज के लिए इतना ही। ताजा जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। एटीएल टीवी, भरोसा अलवर का।